नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल मदद। मैं आज आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि है हमारे एसबीआई कियोस्क से रिलेटेड। और दोस्तों, मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मेरे पिछले वीडियो पे काफ़ी प्यार दिखाया, बहुत लोगों ने उसे लाइक किया, कमेंट किया और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, ऐसे ही मुझ पर आप प्यार बनाए रखें और मैं आपके लिए नए नए वीडियो जो भी नई अपडेट आती है, चाहे वो कोई भी रिलेटेड हो, सीएससी के रिलेटेड हो, बैंकिंग के रिलेटेड हो, बीएलई के लिए रिलेटेड हो, आधार से रिलेटेड हो या कंप्यूटर सिस्टम से कुछ भी ऐसी नई जानकारी जो आप तक मुझे पहुंचानी चाहिए वो आपको मैं पहुंचाता रहूँगा और जिससे आपको बेनिफिट हो और आप अपने कस्टमर तक पहुंचा सकें। एक हमारे सीएसपी भाई है जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊं, सीएसपी के साथ होने वाली प्रॉब्लम्स जो सीएसपी के लिए सोचनी चाहिए, जो एसबीआई सीएसपी की चलाते हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। तो कुछ ऐसी 9 पॉइंट्स जो बैंक या बीसी को सुधार लेनी चाहिए, या तो उसमें कमीशन की चीज़ हो या सिस्टम से रिलेटेड हो, तो मैं उसके बारे में ही आज यहाँ से 9 पॉइंट जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और मैं अंत में आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सारे के सारे पॉइंट देखने के बाद आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको इसमें से कौन सा पॉइंट अच्छा लगा जिससे हम उस पर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, या तो कमीशन का हो या तो सिस्टम का हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने जो पॉइंट बोला है वो है रिमूव ओटीपी सिस्टम इन मनी डिपॉजिट। अभी जो सीएसपी भाई हमारे एसबीआई का पॉइंट चलाते हैं उनको पता होगा कि अभी एक नया सिस्टम आया है कि जब आप किसी भी कस्टमर का अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो एक ओटीपी आता है कस्टमर के मोबाइल पे, या जो भी मोबाइल आप एंटर करते हो उस पर एक ओटीपी जाता है। तो उनका ये कहना है, या दूसरे सीएसपी जो भी है वो लोग ये डिमांड करते हैं कि ये जो ओटीपी वाला सिस्टम है वो हटा देना चाहिए और पहले जैसा जो सिस्टम था वैसा होना चाहिए। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कस्टमर को जल्दी होती है और उसमें भी हम अगर ओटीपी के लिए उनको पूछते हैं या उनके ओटीपी के लिए खड़ा रखते हैं तो वो वेट नहीं करते हैं और कभी कभी ओटीपी आता भी नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट के बाद आता है, जिससे हमारे दुकान पे हमारी ऑफिस के अंदर क्यू ज़्यादा बढ़ जाती है और कस्टमर भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बोलता है कि बहुत टाइम लगा रहे हैं आप, और वो प्रीफर करता है कि थोड़ा जल्दी हो। तो इसके लिए वो बोल रहे हैं कि ये ओटीपी सिस्टम नहीं होना चाहिए ताकि हम पहले की तरह मनी डिपॉजिट कर सकें एसबीआई में। दूसरा जो उन्होंने ऐसा बताया कि कस्टमर का जो लॉगिन है वो न्यू ई केवाईसी एनरोलमेंट होना चाहिए। अगर ई केवाईसी के थ्रू हम लोग करते हैं तो उसका सीआईएफ से जब अकाउंट ओपन हो जाता है तो पासबुक से उसके पैसे हम लोग विड्रॉ नहीं कर पाते हैं। ये वाला जो प्रॉब्लम है वो बहुत लोगों को अभी भी आ रहा है, पुराने जितने भी अकाउंट खोले हैं सीएसपी भाइयों ने, तो ऐसे में वो कस्टमर निराश होकर चला जाता है और वो कभी कभी तो ये भी क्लेम करता है कि आपने आधार से अकाउंट खोला है फिर भी आप पैसे नहीं निकाल पा रहे हो, या सीआईएफ से क्यों नहीं निकाल पा रहे हो। तो ये दूसरी बड़ी समस्या है जिसमें सीआईएफ के लिए बैंक बीसी को सोचना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रिंटिंग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का। अगर आप अभी अकाउंट ओपन करते हैं नया तो उसमें आप जब भी प्रिंट देते होंगे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, तो उसमें आपने देखा होगा कि 6 पेज का प्रिंट आउट बाहर आता है। इसमें तो आधा पेज कटा होता है, आधा 2-3 लाइनें भी नेक्स्ट पेज पे चली जाती है और एक पेज ब्लैंक भी आता है। तो बहुत सारे सीएसपी ऐसा डिमांड कर रहे हैं ये जो अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म है उसके पेज 2 या मैक्सिमम 3 पेज में होना चाहिए, जिससे कि सीएसपी का लागत भी बचे और ज़्यादा पेज भी नुकसान ना हो। क्योंकि अकाउंट ओपनिंग में जो आपको कमीशन मिलता है मैक्सिमम कुछ 100 रुपये इनिशियल डिपॉजिट करके करते हैं तो आपको 8 रुपये का कमीशन मिलता है, और 500 तक डिपॉजिट करते हैं तो 12 रुपये का कमीशन मिलता है। अगर 12 रुपये में भी आप 6 पेज प्रिंट आउट में निकालते हैं तो मेरे हिसाब से या तो दूसरे सीएसपी के हिसाब से वो वेस्ट ऑफ मनी है। जो चौथा पॉइंट उन्होंने बताया है, हम सीएसपी भाइयों को बैंक की तरफ से कुछ क्रेडिट मिलना चाहिए, या तो बीसी दे या तो बैंक दे। ये उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हमको कुछ 50,000 से लेकर लाख रुपए तक का कुछ लिमिट देनी चाहिए, जिससे हम अपना एफर्ट ज़्यादा लगा सके। बहुत सीएसपी लोग ऐसे हैं जिनके पास शॉर्ट मनी होने की वजह से वो बार बार बैंक के धक्के खाते हैं, बार बार 2-2 3-3 घंटे में बैंक जाना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है। ऑफिस आवर के बाद तो बैंक बंद हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सीएसपी लोगों का डिमांड है कि ये क्रेडिट लिमिट हमारे को बैंक की तरफ से या तो बीसी की तरफ से मिलनी चाहिए, और वही जो अमाउंट होता है हम नेक्स्ट बैंक में डिपॉजिट कर फिर से वही लिमिट हमको वापस मिल जाए। तो इस तरह से सीएसपी विल ऑल्सो बी सिंसियर अबाउट द वर्क। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि क्रेडिट लिमिट मिलना स्टार्ट होगा तो नॉन स्टॉप आप सर्विस दे सकते हैं, नॉन स्टॉप आप ट्रांजेक्शन ट्रांसफर कर सकते हैं।
पांचवी जो सर्विस है वो है डेवलप एफआई कियोस्क सिस्टम। सीएसपी लोगों का डिमांड है कि जो एफआई सिस्टम है वो एंड्रॉयड मोबाइल में भी होना चाहिए, ताकि जो सीएसपी है वो अगर बाहर जाके कैंप करना हो, बाहर कुछ एक्टिविटी करना हो अपने लोकल एरिया में, तो उसको पूरा सिस्टम उठा के ले जाना पड़ता है, जो कि बहुत केस में पॉसिबल नहीं होता है। बहुत लोग तो लैपटॉप ना यूज़ करके डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, तो उस केस में आपको एंड्रॉयड मोबाइल में होने से ये फ़ायदा रहेगा कि सिर्फ आपको बायोमेट्रिक रखना होगा और आप वहाँ से ट्रांसफ़र ट्रांजेक्शन सब कर सकते हैं मोबाइल में, जैसे कि अन्य प्राइवेट कंपनियाँ करते हैं वैसा ही। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि ये भी सब डेवलप होना चाहिए एफआई सिस्टम में, कि हम लोग मोबाइल में भी चला सके और उससे भी एक्टिविटी ज़्यादा होगी और ज़्यादा बेनिफिट होगा हमको भी और बैंक को भी। जो नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री श्रम बीमा योजना, यानी कि पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका जो ऑटो रिन्यूअल होता है उसमें हर साल कमीशन सीएसपी को मिलना चाहिए। जी हाँ, देखिए अगर आप पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई किसी भी कस्टमर का फर्स्ट टाइम करते होंगे तो आपको 1 से 3 रुपये तक का कमीशन मिलता है। तो वो हम लोगों को सिर्फ एक बार मिलता है। एक बार फर्स्ट टाइम आपने किया, फिर उसका जब तक उसका डेबिट होता रहेगा सीएसपी को कोई भी कमीशन नहीं मिलता है ऑनवर्ड। तो सीएसपी को ये चाहिए कि जब भी वो रिन्यूअल हो उस पर कमीशन आपको मिलती रहे। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे हिसाब से ये होना ही चाहिए। पूरा का पूरा जो भी क्रेडिट है वो सीएसपी का ही है, सीएसपी ने ही वो अकाउंट को ओपन करके दिया, उस पर भी उसने श्रम योगी का और जीवन ज्योति बीमा योजना का एक्टिवेशन किया है। तो कस्टमर के लिए भी बेनिफिट है, तो कुछ तो मिलना चाहिए रिन्यूअल पे। अगर आप देखने जाए, अगर 1 रुपया भी कमीशन रिन्यूअल पे मिलता है और आपने अगर 2000 अकाउंट ओपन किए होंगे, 2000 कस्टमर जब भी उनका रिन्यूअल होगा तो आपको 2000 रुपये कमीशन वही मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट जो पॉइंट है 7वां, इफ़ न्यू कस्टमर नॉन थ्रू ई केवाईसी सक्सेसफुली, तो उसका अकाउंट नंबर तुरंत जनरेट हो जाना चाहिए। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अगर हम किसी कस्टमर का ई केवाईसी के थ्रू अपने ऑफिस पे या अपने सेंटर पे अकाउंट ओपन करते हैं तो तुरंत अकाउंट नंबर मिल जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में ये सुविधा उपलब्ध है। कोई भी कस्टमर जाता है वहाँ से अकाउंट ओपन कराता है और उसको तुरंत अकाउंट नंबर मिल जाता है, जिससे इससे क्या होता है कि कस्टमर को ट्रस्ट आता है, उसका अकाउंट नंबर मिलने पे वो खुश हो जाता है और वो कहीं पे अकाउंट नंबर शेयर भी करना चाहे तो कर सकता है। बहुत केस में ऐसा होता है कि एसबीआई भाई, हमारे एसबीआई सीएसपी भाई क्या करते हैं कि अकाउंट नंबर देने में डिले होता है ब्रांच की तरफ से, तो कस्टमर आकर परेशान करते हैं, हैरस करते हैं कि अकाउंट नंबर आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो उस केस में भी आप इन सब झमेले से बच सकते हो और तुरंत अकाउंट नंबर अगर आता है तो आप कस्टमर को देके खुश कर सकते हो। और उसी के बाद होता है कि अकाउंट ओपनिंग करने के बाद जो हमारा फॉर्म होता है वो बहुत सारे रीजनल ऑफिस में जो एलओचे होता है, जो डीएचएस होता है, उसमें से डिमांड होती है कि आप 10 दिन के अंदर फॉर्म को जमा करवा दें, भिजवा दें। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज में सीएसपी लोग पॉसिबल नहीं है कि वो जाके एक एक फॉर्म को जाके कुरियर करे, क्योंकि फिर उनका एक्सपेंस बढ़ जाता है। एक फॉर्म के लिए तो कोई जाएगा नहीं, तो थोड़ा टाइम होना चाहिए कि 1 महीने का टाइम अगर मिलता है तो इसमें जितने भी अकाउंट खुले होते हैं वो 20-25वें दिन जाके और कुरियर कर सकते हैं, 30वें दिन ऑफिस में मिल जाएगा। तो ये टाइम लिमिट भी थोड़ी बढ़ानी चाहिए, जो अभी फ़िलहाल 15 दिन का चल रहा है वो 1 महीने का होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बीबीपीएस पेमेंट का। अभी आप एफआई में देखेंगे तो उसके अंदर बीबीपीएस पेमेंट का भी सिस्टम स्टार्ट हो गया है और बताना चाहूँगा कि ये स्टार्ट तो हुआ है लेकिन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। कई बार ट्रांजेक्शन फेल हो जाते हैं, कई बार तो कस्टमर का डेटा भी फैच नहीं करता है। तो बीबीपीएस पेमेंट में क्या होना चाहिए कि सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए और उसमें कमीशन थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ताकि सीएसपी ज़्यादा अट्रैक्ट हो और ज़्यादा कस्टमर को ला सके। बीबीपीएस में अगर किसी को ना पता तो बता दूं कि बीबीपीएस पेमेंट जो होता है वो एसबीआई का कोई भी कस्टमर आपके सेंटर पे आता है और वो अपना घर का लाइट बिल भरना चाहे तो उसके ही अकाउंट से आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। उसके अकाउंट से वो पेमेंट डेबिट हो जाएगा और उसका बिल पेमेंट हो जाएगा। तो इसमें जो सिस्टम है वो इम्प्रूव होना चाहिए, क्योंकि अभी भी बीबीपीएस का जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत कम होता है, क्योंकि उसका सिस्टम अभी भी पुअर है और उसका कमीशन भी कम है, जिससे लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं। और ये सिस्टम आपके ही सेंटर में होने से इलेक्ट्रिसिटी का जो हर महीने का जो बिल आता है वो आपके यहाँ से लोग भर दिया करेंगे, उनको और कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जिससे आपका दूसरे काम भी बढ़ेंगे। जो लास्ट और 9वां पॉइंट है वो है समटाइम वी गेट्स पासबुक लेट फ्रॉम द ब्रांच दैट के सीएसपी कैन। ओके, तो क्या होता है कि कभी कभी पासबुक हमारे ब्रांच से लेट मिलता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे पासबुक ना होना या पासबुक जो प्रिंटर के स्टाफ होते हैं वो छुट्टी पे हो,
पासबुक प्रिंटर ख़राब हो, कोई भी रीज़न XYZ कोई भी रीज़न हो, पासबुक नहीं मिलता है, तो उस केस में हमारा जो ई-KYC के थ्रू सर्टिफिकेट हम जो जनरेट करते हैं उसको भी आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में यूज़ किया जा सके। कस्टमर को हम उस पर फ़ोटो लगाकर अपना स्टैम्प मार के दे तो भी एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, तो वो डिमांड CSP कर रहे हैं। तो ये इस तरह से सब क्वेरी थी, सब क्वेश्चन था, सब डाउट था CSP लोगों के। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि आप मुझे ये जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, वो आप अच्छे से समझें और मुझे कमेंट में बताएं कि इसमें से कौन सा पॉइंट सही है, जेन्युइन है, जो CSP के लिए होना चाहिए, और कौन सी पॉइंट है जो नहीं होना चाहिए, जो कि एक तरह से देखने जाए तो गलत है या तो गलत डिमांड है। तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करें और बिना कमेंट के आप वीडियो देखकर ना चले जाए। और आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप अगर कोई भी CSP या तो VLE इस वीडियो पे पहली बार आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ढेर सारी वीडियो लाता रहूँगा और आप अपना प्यार दिखाते रहे। तो चलिए मैं मिलता हूँ मेरे नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।